गुलाब सिंह का खौफनाक सच सामने आते ही अरविंद पूरी तरह टूट जाता है। अपने परिवार को बचाने के लिए वह अपनी इज्जत तक गिरवी रख देता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि अरविंद गुलाब सिंह के सामने हाथ जोड़कर रिया की आबरू की भीख मांगता नजर आता है। लेकिन इसी मजबूरी में वह एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो सूरज और ईशा की पूरी जिंदगी पलट कर रख देगा। अब गुलाब सिंह के दबाव में आकर अरविंद तय कर लेता है कि सूरज और ईशा किसी भी हालत में IAS नहीं बन पाएंगे। लेकिन सवाल यही है, क्या यह फैसला सच में टिक पाएगा? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस लम्हे से जब सूरज IAS एग्जाम का फॉर्म भरकर आखिरकार उस पर अपना साइन कर देता है। चेहरे पर थकान जरूर होती है, लेकिन आंखों में एक चमक और दिल में एक सपना साफ झलक रहा होता है। सूरज धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ईशा के पास आता है, हल्के से उसे थामते हुए कहता है, ईशा जी, आपको पता है, जिस दिन मैं IAS बनूंगा ना, सबसे पहले आपके हाथ अपने हाथों में लूंगा, क्योंकि इस जिद्दी ब्रह्मचारी को फिर से सपना दिखाने वाली आप ही हैं। आपने ही इस गुंडे ब्रह्मचारी को IAS ब्रह्मचारी बनने का हौसला दिया है। ईशा की आंखें भर आती हैं। वह नम मुस्कान के साथ कहती है, बस सूरज, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी माहौल एकदम बदल जाता है। तेज कदमों की आवाज के साथ अरविंद वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा भी है और लाचारी भी। अरविंद कड़क आवाज में कहते हैं, तू IAS नहीं बनेगा, मतलब बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरा घर सन्न रह जाता है। सूरज, ईशा, दाई माँ, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज घबराकर पूछता है, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आंखों में आंसू लिए अरविंद गुस्से में जवाब देते हैं, जो कह रहा हूं पूरी समझ के साथ कह रहा हूं। ईशा कुछ बोलना चाहती है, लेकिन अरविंद बिना सुने वहां से चले जाते हैं। अगले ही सीन में अरविंद कांपते कदमों से गुलाब सिंह के सामने खड़े होते हैं। गुलाब सिंह अकड़ में खड़ा रहता है, मानो सब कुछ उसी के इशारे पर चल रहा हो। अरविंद उसके सामने झुक जाते हैं, हाथ जोड़कर रोते हुए कहते हैं, गुलाब सिंह जी, मेरी बेटी रिया को छोड़ दीजिए। सूरज बस IAS बनना चाहता है, यही तो उसका सपना है। गुलाब सिंह ठाका लगाकर हंसता है। सपना? अरविंद, सपने तो सिर्फ बड़े लोग देखते हैं। पीछे अनिल रिया के बाल पकड़कर खड़ा होता है। रिया रोते हुए चीखती है, चाचा जी, मुझे बचा लीजिए। अरविंद पूरी तरह टूट जाते हैं। जो चाहो कर लो, बस मेरी बेटी की इज्जत बचा लो। तभी गुलाब सिंह अपना असली चेहरा दिखाता है। ध्यान से सुन अरविंद, अब तू सच जान चुका है। सूरज IAS नहीं बनेगा। अगर बना तो रिया की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसी पल वहां ईशा पहुंच जाती है। वह सब कुछ देख लेती है। अरविंद का झुकना, रिया का रोना, अनिल की दरिंदगी और गुलाब सिंह की जहरीली मुस्कान। ईशा का दिल जोर से धड़कने लगता है। गुलाब सिंह घूरते हुए कहता है, अरविंद, ईशा और सूरज को घर से बाहर निकाल दे, तब जाकर ये दोनों मेरे पास लौटेंगे। भीख मांगते हुए ईशा के पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रात के सन्नाटे में सूरज अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। तभी ईशा चुपचाप अंदर आती है। सूरज पूछता है, ईशा जी, आप ठीक तो हैं? ईशा कुछ नहीं कहती, बस आगे बढ़कर सूरज से लिपट जाती है। सूरज हैरान, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? ईशा अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, जो मैंने देखा, क्या वो सच था या सिर्फ एक डरावना सपना? तो दोस्तों, क्या ईशा ने जो देखा वो हकीकत थी या भ्रम? क्या अरविंद अपनी मजबूरी में सूरज का सपना कुचल देंगे? और क्या गुलाब सिंह अब अपनी आखिरी चाल चलने वाला है? अगला एपिसोड होने वाला है जबरदस्त। क्या सूरज को IAS बनना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।